जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको माता चंडी की साधना बताने जा रहा हूँ। यह माता चंडी की साधना 21 दिनों में सिद्ध होकर माता चंडी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती हैं। जैसे कि दोस्तों, कई लोगों को यह साधना इसलिए दी जाती है कि जो बोलते हैं मैंने कई साधनों को कर लिया है, कई प्रकार के मंत्र जाप को कर लिया है, अभी तक हमें कोई शक्ति नहीं प्राप्त हुई है, कोई हमें अनुभव नहीं प्राप्त हुआ है, उन सब के लिए यह साधना विशेषकर करनी चाहिए। उनके लिए दोस्तों यह साधना एक प्रत्यक्ष रूप से उन्हें शक्तियों का आभास कराने वाली माता चंडी की 21 दिवसीय साधना है। दोस्तों, चमत्कार आपके आंखों के सम्मुख होगा। जब माता चंडी आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होंगी तो दोस्तों आप अपने आंखों से देखेंगे किस प्रकार से चमत्कारिक रूप से माता की शक्तियां आपका सहयोग करती हैं, आपके जीवन को हर एक कार्य को मंगल बनाते हुए आपका सदा सहयोग प्रदान करती हैं। दोस्तों, इस मंत्र विधा की साधना बेहद सरल और आसान है। दोस्तों, मंत्र को सिर्फ 54 बार ही जपना है। इस सावन मंत्र को आपको सिर्फ 54 बार ही जाप करना है और 21 दिनों तक ही साधना करनी है। यह साधना बहुत सरल और आसान है, लेकिन इस मंत्र की विधा साधना करने के लिए, माता चंडी की साधना करने के लिए आपके हृदय में, आपके शरीर में आत्मबल होना अति आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी प्रकार से अगर आपका आत्मबल कमजोर हुआ तो दोस्तों माता चंडी जब प्रत्यक्ष होगी तो आपको भय की सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब आप मंत्र सुने। रूप विचारो चंडी बुलाऊं, सुमिरऊ आधी रात, चल चंडी महाचंडी, भूत मार प्रेत मार, टोनी के टोना मार, 52 लाख विद्याला मार, सुन गुहार हमार, तोरे हाथ माँ खड़क खप्पर, रूप दिखे बड़ भारी, खबर लगाए माँ चंडी की दुहाई, जागो चेत लगाई। दोस्तों, मंत्र आप सबके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, वहां से आप सब मंत्र को नोट करें। मंत्र साबर मंत्र होने के कारण इस मंत्र को कंठस्थ करना बेहद सरल और आसान है। इस मंत्र को कंठस्थ करने के बाद ही आप इस मंत्र की साधना करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाएं। यह चंडी माता की साधना आप इस मंत्र को अपने घर या पूजा रूम में ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक ही चीज़ की बाध्यता है। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे उस स्थान पे, उस रूम में आपके सिवाय कोई और ना हो, या किसी एकांत स्थान पर ही इस मंत्र का जाप करें। चाहे घर के एकांत स्थान पे करें, चाहे बाहर के एकांत स्थान में करें, लेकिन आपको एकांत और आपकी पूजा में किसी प्रकार से बाधा और विघ्न न आ पावे, इसलिए दोस्तों इस मंत्र की साधना एकांत स्थान में की जाती है। यह माता चंडी की साधना रात्रिकालीन साधना है। इस मंत्र विधा का जाप आपको रात्रि के समय ही करना है। इस मंत्र विधा का जाप आपको किसी अन्य समय में नहीं करना है। सिर्फ रात्रि के बाद 9 बजे के बाद दोस्तों इस मंत्र विधा की आपको साधना करनी है। माता चंडी के शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, उनकी सिद्धियों को ग्रहण करने के लिए, उनकी महाशक्तियाँ अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, उनकी योगनियाँ या छिड़ियों के प्राप्त करने के लिए यह मंत्र स्वतः ही आपको सभी रूप से सब शक्तियों को संभालने और चलाने की क्षमता को आपके शरीर में स्वतः ही पैदा कर देता है। यह दोस्तों ग्रामीण पद्धत मंत्र माता चंडी का ग्रामीण क्षेत्रों में इसी मंत्र का प्रयोग कर कई लोग माता चंडी की कृपा से कई का जन कल्याण करते हैं और इन्हीं की शक्तियों का प्रभाव हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों में किया जाता है। आप सबको यह मंत्र विधा की पूर्णता विधि प्रदान की जाएगी। इसमें किसी प्रकार से विधि को खंडित नहीं किया जाएगा। इसको एक बार ही सिद्ध करने के बाद आप ही समझ जाएंगे यह मंत्र कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इस मंत्र की साधना सुने। आपको किस प्रकार इस मंत्र की साधना करनी, पहले आप यह जानना अति आवश्यक है। आपको शनिवार का दिन चयन करना है। शनिवार के दिन आप शाम के टाइम स्नान ध्यान से पवित्र हो जाएं। उसके बाद अपने इष्ट के मंत्र की एक माला करें। इष्ट का मतलब दोस्तों यह है जो आपके आराध्य देव हैं उनकी दोस्तों आप एक माला मंत्र का जाप करें। उसके बाद दोस्तों 9 बजे समय का, रात्रि के 9 बजे टाइम का इंतजार करें। जब रात्रि का 9 बजे का समय हो जाए तो आप मार्केट से लाए हुए सामग्री को माता चंडी को पहले दिन भोग लगाना है। आप मार्केट से क्या क्या सामग्री लाएंगे ये आप नोट अवश्य कर लें। नारियल, मीठा पान, लौंग, इलायची और दोस्तों किसी भी
दूध से बनी हुई मिठाई माता चंडी के लिए अर्पण करना है, घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती करनी है, माला आपके पास होनी चाहिए, उसमें 54 दानों पर दोस्तों आप निशान लगा लें, क्योंकि इस मंत्र को 54 बार ही जपना है। अगर आप 108 बार जप सकते हैं तो और अच्छी बात रहे। मंत्र को जितना अधिक जपा जाता है मंत्र उतना ही प्रभाव दिखलाता है। लेकिन दोस्तों हमारे पुस्तकों में, हमारे कई साधकों के अनुभव में जो यह मंत्र आया है उसमें 54 बार ही मंत्र जाप करने का विधान बताया गया है। और इस मंत्र को कई साधकों ने साधना किया है तो उन्होंने 54 बार ही जाप कर माता चंडी की सिद्धियों को हासिल किया है। अब दोस्तों इनकी साधना का कुछ विशेष आपको वह बता देते हैं, जिसकी आप विधा करके, जिसकी आप नियम करके इनकी विशेष कृपा को क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको 21 दिनों तक किसी को गलत या गाली नहीं देनी है, कि सबका सम्मान करना है और कम से कम बोलना है, और हर समय माता चंडी का ध्यान करना है, माता विंध्यवासिनी दुर्गा का ध्यान करना है, योग माया का ध्यान करना है। इस प्रकार से दोस्तों आप उनका ध्यान करके इस मंत्र की जप करके आप इनकी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। या दोस्तों इनके प्रमुख नियम है, इस नियम का पालन करना है आपको अति आवश्यक बताया गया है। अब इसके बाद दोस्तों ये सब सामग्री आप पहले दिन माता चंडी को अर्पण करेंगे। जो दोस्तों नारियल रखेंगे उस नारियल को 21 दिनों तक उस स्थान से उठाना नहीं है। आपको गुड़हल के फूल दोस्तों, जिसे अड़हुल भी कहा जाता है, उसका दोस्तों 7 फूल आपको माता चंडी को रात्रि के समय दोस्तों सूर्य अस्त से पहले आपको तोड़ लेना है, रात्रि के समय उनको चढ़ाना है। अब आपको करना क्या है, प्रतिदिन आप 21 दिनों तक 7 फूल अड़हुल के चढ़ाएं दोस्तों, और दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई को प्रतिदिन आप उनको भोग लगाएं और माता चंडी के इस मंत्र को 54 बार जपें। और वहाँ पर घी का दीपक जब तक जाप चले तब तक जलना चाहिए, जब तक जाप चले तब तक धूप जलना चाहिए। 21 दिनों के दोस्तों अंदर ही, जैसे दोस्तों 21 दिनों से 18 से 19 दिनों के ही बीच में दोस्तों कई साधकों को इनका शक्तियों का दर्शन होता है। लेकिन अगर 21 दिनों तक भी हो जा रहा है तो भी आपको बहुत ही ऐसा आपको अनुभव होगा, जिस दिन आपको दर्शन होना होगा उसी दिन आपको दोस्तों दिन में या सूर्य के समय निकलने पर ही आपको अनुभव हो जाएगा कि आज माता चंडी का हमें दर्शन प्राप्त होगा। उनकी शक्तियों का दिव्य दिव्य आपको आभास होने लगेगा। और सुबह जब पूजा करने वहां पर जाएंगे तो वहां पर माता चंडी की सवारी आपके ऊपर आ जाएगी। तो दोस्तों आपको मान लेना है कि आज हमें रात्रि में माता चंडी का दर्शन होगा। जब दोस्तों इनकी सवारी आपके ऊपर आवे तो दोस्तों आप यह कन्फर्म जान जाएं कि आज रात्रि को माता चंडी का हमें दर्शन प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप उस रात्रि को खीर, दूध से बनी हुई खीर को दोस्तों माता चंडी के भोग प्रसाद के लिए अर्पण करें। सभी सामग्री जो बताई गई वो सब सामग्री आप प्रतिदिन देते रहें। लौंग इलायची दोस्तों आपको प्रतिदिन भोग के लिए उस भोग के साथ दूध की मिठाई के साथ रखना है। तो दोस्तों आप उस दिन माता चंडी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसका दोस्तों यही अनुमान, यही दोस्तों संकेत बताया गया है। जिस दिन माता चंडी की सवारी आ जाए उसी दिन दोस्तों आपको मान लेना है कि आज मुझे माता चंडी भगवती का दर्शन हो जाएगा। उनसे वरदान स्वरूप में आप जो भी आपकी इच्छा हो सो मांग सकते हैं। माता चंडी इतनी दयालु देवी है कि आपकी सभी इच्छाओं, सभी मनोकामनाओं को तुरंत ही पूर्ण कर देती है और आपके साथ जीवन भर माता के रूप में रह के आपकी सभी समस्याओं का समाधान करती है। धन धान की कमी कभी नहीं होने देती है और एक पुत्र की तरह आपका लालन पालन करती है। इस प्रकार से माता चंडी के दिव्य शक्तियों की साधना हमारे चैनल राम भक्त पर दिया जा रहा है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय जय श्री राम।